समाज इतना गंदा है कि महिला को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक बात कहूं आपसे, दोनों वर्ग यहाँ हैं, इस माइक्रोफोन से और चैनल से जितने भी लोग इस बिंदु को सुन रहे हों, और नोट भी कीजिए इस बात को, महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें कहती हैं कि हमारे धर्म में महिलाओं को पीछे रखा गया है, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। कौन कहता है? आपने धर्म को पढ़ा कर, आपने धर्म को पढ़ा कितना, आपने दर्शन कितना पढ़ा? शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। अच्छा, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में कितने लोग जानते हैं? एक बार हाथ उठा दो, बस इतना ही जाने हम। हमारे यहाँ 2500 वर्ष पूर्व भी महिलाओं ने न्यायाधीश की भूमिका अदा की थी, महिलाएं भी जज बनी थी। विश्व का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था आदिगुरु शंकराचार्य को। आप लोग नहीं जानते? अच्छा, माइकल जैक्सन को कितने लोग जानते हैं? इतना झूठ मत बोलो, हाथ उठा दो, हाथ उठाना एक बार, ना हंसने की बात नहीं, एक बार बता दो तो सब जानते होंगे, ठीक है? अच्छा, कैटरीना को कितने लोग जानते हैं? और आदिगुरु शंकराचार्य को पता ही नहीं। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो आदिगुरु शंकराचार्य की देन है। अभी राम मंदिर के लिए शंकराचार्य नहीं गए तो लोगों ने बिना समझे उनको गालियां देना शुरू कर दिया। किसी और धर्म के धर्म गुरु को आप कुछ बोल के देख लो, आपके नाम का फतवा जारी हो जाएगा, जबकि वो धर्म है ही नहीं। शंकराचार्य को हम लोग भगवान कहते हैं, भगवान शंकराचार्य, जिन्होंने 4 पीठ संभाल रखी हैं, जिनकी वजह से आज हम हिंदू हैं। अगर आदिगुरु शंकराचार्य न होते तो कम्युनिस्ट पैदा हो गए होते, बुद्धिस्ट हो गए होते, लेकिन हिंदू नहीं बचता। आदिगुरु शंकराचार्य ने हिंदुत्व की स्थापना की है। भगवान शिव का अवतार थे आदिगुरु शंकराचार्य। मैंने सोचा है अगली बार कथा से उनका एक चित्र अपने मंच पे लगाना शुरू करूं, जो लोग शंकराचार्य जी को भूलते जा रहे हैं। और मैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों से कहूंगा, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो शंकराचार्य जी का दर्शन जरूर पढ़िए। यूपीएससी के कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे कि नहीं है? अगर हो तो शंकराचार्य जी का दर्शन जरूर पढ़िए, आप बहुत कुछ मिलेगा। तो शंकराचार्य जी को ये वरदान था कि उस समय के एक विद्वान आचार्य थे मंडन मिश्र और कुमारिल भट्ट। तो कुमारिल भट्ट को यदि आप शास्त्रार्थ में पराजित कर दोगे तब आप हिंदुत्व को स्थापित कर पाओगे, सनातन की स्थापना कर पाओगे। तो ढूंढते ढूंढते पहुंचे पूर्व दिशा में। उस समय इसी गंगा नदी में पूर्वांचल में कुमारिल भट्ट अपना पिंडदान लेके सन्यास की संकल्प ले चुके थे, अपना पिंड छोड़ रहे थे, और शंकराचार्य जी ने आके पकड़ लिया। शंकराचार्य जी ने कहा कि अभी पहले हमसे शास्त्रार्थ करो, बोले नहीं अब नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पिंडदान कर दिया। तो बोले फिर हमारा उद्देश्य कैसे पूरा होगा? बोले वो हम बताते हैं। दक्षिण भारत में हमारे ही समान एक विद्वान हमारा शिष्य है मंडन मिश्र, उससे शास्त्रार्थ करो। पहुंचे मंडन मिश्र के यहाँ। अब 2 विद्वान, अब इनका जजमेंट कौन करेगा? जब शास्त्रार्थ होगा बात तो कोई न्याय तो करने वाला हो ना, ये कोई कैबिनेट में एम्पायर तो होना चाहिए ना, जजमेंट कौन करेगा? तो जानते हैं उस समय जज की कुर्सी पे किसको बिठाया गया था? सुनिए ना, मंडन मिश्र की पत्नी अभय भारती को। सोचिए आप, अभय भारती के सामने इतना बड़ा धर्म संकट है कि अगर वो सन्यासी की पराजय बताती है तो उसका ग्रस्त धर्म जाता है, अगर पति की पराजय बताती है तो पतिव्रत धर्म जाता है। तो उसने दोनों को एक एक माला दे दी कि अपने अपने गले में डाल लो, जिसकी माला के फूल पहले कुम्हला जाएंगे, मुरझा जाएंगे, समझ लो वही हार गया। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, मंडन मिश्र की माला के आदि माला के फूल एक तरफ से मुरझा गए। मंडन मिश्र ने अपना सिर टेक दिया गुरु शंकराचार्य के सामने, प्रभु मैं हार गया। मंडन मिश्र की पत्नी अपना एक चिन्ह वहां पे रख के आ गई गद्दी पे और अपने पति के बगल में आगे बैठ गई। बोले नहीं अभी आप नहीं हारे। विवाह के बाद पत्नी पति के बिना आदि मान ली जाती है और पति पत्नी के बिना आधा माना जाता है। समझिए इस बात को आप लोग, यहाँ से पीछे तक विद्वानों की सभा है।
बोली तो फिर मंडन मिश्र में प्राण आ गए थोड़े। हाँ बात तो सही है, हम लोग मिलके ही तो एक हैं कि हाँ। तो बोले कि सन्यासी मुझे आपसे प्रश्न करने का की अनुमति है। शंकराचार्य जी बोले बिल्कुल। अब उस स्त्री का दिमाग देखिए आप, बिल्कुल है। तो बोले कि कहीं मेरे प्रश्न से डगमगा न जाना, तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित ना हो जाए। बोले नहीं आप प्रश्न करिए, आप लोग विद्वान लोग हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। तो उस स्त्री ने, अभय भारती ने आदिगुरु शंकराचार्य जी से पहला जो प्रश्न किया वो वात्स्यायन के काम शास्त्र पे कर दिया। और काम शास्त्र पे प्रश्न किया, शंकराचार्य जी की बोलती बंद। ऐसा नहीं था कि शंकराचार्य जी उसका उत्तर नहीं दे सकते थे, क्योंकि शंकराचार्य जी ने पूरे वेद पुराण उपनिषद पूरा भाष्य तैयार कर लिया था। लेकिन शंकराचार्य जी ने भी दिमाग लगाया कि स्त्री बहुत दिमागदार है, अगर मैं काम शास्त्र का इसको अभी उत्तर दे दूंगा तो ये कहेगी आप अगर काम शास्त्र के ज्ञाता हैं तो आप सन्यासी कैसे बन गए। तो उन्होंने बहाने बनाए और कहा कि मुझे 6 महीने का अवसर दो। 6 महीने का समय लेकर शास्त्रार्थ हुआ और आदिगुरु शंकराचार्य की विजय हुई। तब उन्होंने 4 मठों की स्थापना की है। आज भी हमारे 4 ही शंकराचार्य हैं भारत में। अब तो चाहे जो शंकराचार्य लिख देता है, चाहे जो लिख देता है शंकराचार्य, लेकिन हमारे भगवान शंकराचार्य कितने हैं और वो हमारे कौन है, भगवान। इसलिए कोई टीका टिप्पणी नहीं, वो धर्म की स्थापना के लिए बने हैं। जहां गलत होगा वो बोलेंगे। शंकराचार्य इतने ज्ञानी, जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो निश्चलानंद, परम पूज्य निश्चलानंद सरस्वती जी से जो शंकराचार्य हैं, उनसे गणित की पूरी गणना कराई गई थी। लोग हमारे हिंदू भगवा चोले को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, मूर्ख नहीं होते, उनके अंदर के ज्ञान को पढ़िएगा आप।